नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। जो लोग 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट पास है और आपका सपना है कि सरकारी नौकरी लेने की है और आपका यहाँ पर मैं बता दूँ आपकी आयु सीमा है वो 18 वर्ष से अधिक है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं आज की जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ उस भर्ती का नाम है दोस्तों खाद्य विभाग भर्ती, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप ऑल इंडिया से कहीं से भी रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, सभी राज्यों से इसमें जो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब फॉर्म के साथ साथ में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, जिससे कि आपका फॉर्म भरने में कोई भी गलती न हो और फॉर्म आपका सही से भरा जा सके। अब दोस्तों फॉर्म फीस की बात करूँ तो बिल्कुल फ्री में है फॉर्म, यानी कि आपका 1 भी रुपया फॉर्म फीस है जो नहीं लगने वाला है। तो इस भर्ती में अपना फॉर्म है जो जरूर भर दीजिएगा। अब दोस्तों इसमें फॉर्म भरने की तिथि क्या है, क्या क्या यहाँ पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी कुछ जानकारी है जो डिटेल से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें पदों की संख्या है जो यहाँ पर 85,000 पद है, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा पद है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर किसी भी ऑल इंडिया में है, बल्कि एक राज्य के अनुसार, यहाँ पर राज्य के अनुसार जितना बड़ा राज्य होगा उसके अनुसार यहाँ पर आपके पदों की संख्या रखी गई होगी या फिर तय की गई होगी। उसके अनुसार अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया, यानी कि आपकी आयु सीमा। अब दोस्तों कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यहाँ पर गलती यही कर बैठते हैं, जिनकी आयु सीमा है वो 18 वर्ष से या तो कम होती है या फिर अधिक होती है। 40 वर्ष से अधिक है तो यहाँ पर अपना फॉर्म है जो बिल्कुल नहीं भर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब दूसरी बात यह है कि आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि बिना परीक्षा सीधे यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और ये भर्ती है जो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे आप महिला है, पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं, सभी इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो आवेदन प्रक्रिया है जो 2 चरणों में रहेगी, पहला चरण क्या रहेगा, दूसरा चरण क्या रहेगा, ये पूरी जानकारी मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं। वहां पर मैं आपको A to Z जानकारी समझा देता हूं, जिससे कि आपका फॉर्म है जो सही से भरा जा सके और आपका सपना है वो पूरा हो सके। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। साथ ही में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब है जो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं इसके यहाँ पर नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ। मैं आपको बता दूं भारतीय खाद्य निगम भर्ती है जो 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं और यहाँ पर पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं खाद्य जो यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम जो भर्ती है उसके तहत यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे दी है, विभिन्न क्षेत्रों के अवसर के लिए यहाँ पर यहाँ पर FCI भर्ती 2024 की अधिसूचना है जो PDF के रूप में जारी कर दी गई है और सभी इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी कि IFG 2024 की अधिसूचना की PDF जारी होने के बाद यहाँ पर ग्रेड A, ग्रेड 2, यहाँ पर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के लिए आवेदन है जो कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये ग्रेड क्या है। तो यहाँ पर ग्रेड है जो पद है और पद के अनुसार ही यहाँ पर आपको आवेदन करने को मिलेगा। अब ये मैं आपको आगे बता दूंगा जिससे कि आपको पूरी समझ में आ जाएगी कि ये यहाँ पर आवेदन किस तरीके से, कौन से ग्रेड के लिए कैसे आपको आवेदन करना होगा, ये सारी जानकारी है जो बता दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर IFC जो FCI जो यहाँ पर भर्ती है उसके लिए यहाँ पर अवलोकन की बात करें तो नीचे दी गई तालिका के अनुसार यहाँ पर जानकारी है जो देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी है वो यहाँ पर जानना जरूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर यहाँ पर FCI भर्ती जो अनुसार जो महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है उसके लिए जानना जरूरी है। उसके दस्तावेज है जो आधार कार्ड जरूरी है, यहाँ पर पासपोर्ट साइज और रंगीन फोटोकॉपी जरूरी है और यहाँ पर मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, साथ ही में ईमेल आईडी आपके पास में अवश्य होना जरूरी है। 10वीं 12वीं की अंक सूची यानी कि जन्म तिथि सत्यापन हेतु और वो आपकी जन्म प्रमाण पत्रिका भी आपके पास में होनी बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और सभी उम्मीदवारों की विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट, या फिर आप नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई जरूरी नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आप अभी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपका एक भी फॉर्म है जो नहीं भरा जाएगा। अगर आप फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे
के बिना तो यहाँ पर आपका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर आपकी आयु सीमा की, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको सभी पदों के लिए आयु सीमा एज क्राइटेरिया जो बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया में सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी सीमा 18 वर्ष से कम है, यहाँ पर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से या पर 45 वर्ष से अधिक है, तो आप बिल्कुल भी आवेदन है जो नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आवेदन करने के बाद में अगर आपका कहीं रिजल्ट यहाँ पर जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देते हो कि यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण है जो कई सारे होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें यहाँ पर अधिकतम आयु जो 35 वर्ष तक है अनुसूचित जनजाति और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग जो सभी उम्मीदवारों के लिए निम्न प्रकार के छूट का प्रावधान दिया गया है। यानी कि अगर आप भी ओबीसी एसटी एससी फीमेल वर्ग से हैं या पर पीएच उम्मीदवारों से हैं तो यहाँ पर सभी को यहाँ पर निम्न अनुसार छूट का प्रावधान भी रखा गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आयु सीमा में छूट की जानकारी के शासन निर्देशानुसार विभागीय जो यहाँ पर विज्ञापन अवलोकन करें तो उसमें यहाँ पर आपकी आयु सीमाएं 1/1/2024 में स्थित करेंगे। अब दोस्तों मैं आपकी आयु सीमा की गणना की बात करूँ तो आयु सीमा में गणना की जो आयु उम्मीदवार की आयु है गणना वो 1/1/2024 में स्थित करेंगे। यानी कि जो 2024 तक है जो यहाँ पर 1/1/2024 तक यहाँ पर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष है या फिर अभी तक यहाँ पर जो आवेदन शुरू होंगे अब तक यहाँ पर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष हो गई है तो आप इसमें आवेदन है जो कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर एफसीआई भर्ती 2024 के लिए आवेदन शुल्क है एप्लीकेशन फीस है जो यहाँ पर आपकी सामान्य के लिए सभी के लिए यहाँ पर 0 रुपये लगेगा, 1 भी रुपया फीस है जो नहीं लगने वाली है। यानी कि आपके कुल मिलाकर फॉर्म है जो बिल्कुल फ्री है। नोट में क्या लिखा है आवेदन शुल्क है जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट के यहाँ पर अवलोकन कर लेना है आपको। जो यहाँ पर वेबसाइट आधिकारिक ऑफिशियल दे दी है उसमें यहाँ पर आपको एक बार फिर से अवलोकन जरूर कर लेना है वहाँ जाकर। कब से आवेदन शुरू होंगे वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर सैलरी की बात करें तो सैलरी भी आपको काफ़ी हद तक है जो सैलरी अच्छी सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर सैलरी आपको बहुत ही कम मिलेगी या फिर ज़्यादा मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सैलरी है जो बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी। जिसमें यहाँ पर वेतन की बात करूँ तो वेतन यहाँ पर आपको 15,000 से लेकर 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। आवेदन के शासन के अनुसार जो निर्देशानुसार है जो वेतन आपको दिया जाएगा, जिसमें वेतन पैमाना आधिकारिक जो यहाँ पर जानकारी के लिए आपको इसकी अभी तारीख जो यहाँ पर अधिसूची जारी कर दी जाएगी उसके अनुसार यहाँ पर आपको अवलोकन वाव कर लेना है। अब दोस्तों आपकी आती है फॉर्म भरने की तिथि। यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना है ये सारे क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपके मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यहाँ पर आवेदन करना आता नहीं है और यहाँ पर आवेदन करने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं तो उनका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको जो आवेदन पत्र है सबसे पहले जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र में यहाँ पर आप खाद्य निगम के अनुसार यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने जो राज्य के अनुसार अपना नाम लिख देना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर आप जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जो यहाँ पर जो मांग रहा है उसके अनुसार फिल कर देना है। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका हस्ताक्षर करने के बाद में जो सारी फोटोकॉपी है यानी कि जो प्रतिलिपि है सारे डॉक्यूमेंट की इसके पीछे लगा देनी है और सभी डॉक्यूमेंट प्रतिलिपि के ऊपर यहाँ पर आपका हस्ताक्षर होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में फिर आपको अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो आपका फॉर्म है जो फिल हो जाएगा और यहाँ पर आप है जो अपना फॉर्म है जो आसानी से भर पाएंगे। अभी तक दोस्तों ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इसकी यहाँ पर फॉर्म भरने की तिथि आएगी तो मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।